अब बात आतंकी अड्डे के लिए मसूद के चंदे प्लान की। साल 2019 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान ने एफएटीएफ को यह दिखाया कि उसने जैश ए मोहम्मद पर सख्ती की है। अब पाकिस्तान सरकार के अनुसार उसके मरकज को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। सरगना मसूद अजहर, उसके भाई राउज असगर और छोटे भाई तलहा अल सैफ के बैंक खाते पर नजर रखी जा रही है। सरकार का कहना था कि उसने नकद लेन देन, चंदा राशि और फंड जुटाने के तरीकों पर रोक लगाई है। सरकार की तरफ से इतनी बातों पर नतीजा था कि साल 2022 में पाकिस्तान औपचारिक तौर पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया और इसके बाद चंदा जुटाने के लिए आईएसआई और जैश ए मोहम्मद ने नया तरीका अपनाया। अब जेईएम ने इजी पैसा और सदा पे जैसे पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए चंदा लेना और लेन देन शुरू कर दिया है। बैंक खातों के बजाय रकम मसूद अजहर के परिवार के डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर होने लगी और इस तरह पाकिस्तान एफएटीएफ को झूठा भरोसा दिलाता रहा कि बैंकिंग लेन देन बंद हो गए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, मरकज, सुभान अल्लाह समेत 4 और ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म कर दिया गया था। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने ढांचों को फिर से बनाने के लिए फंडिंग का ऐलान किया। अब जैश ए मोहम्मद ने 391 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फंड रेजिंग अभियान चलाया है, जिसमें खासा नुकसान इनको हुआ है। वहीं जैश ने जारी किया है 391 करोड़ रुपए का चंदा प्लान। जैश ए मोहम्मद कर रही है 391 करोड़ का चंदा इकट्ठा। डिजिटल वॉलेट के सहारे 313 नए मरकज बनाएगा जैश। डिजिटल वॉलेट के साथ कैश में भी जुटाया जा रहा है चंदा। पाकिस्तान में अब डिजिटल वॉलेट से चंदा ले रहे हैं आतंकी। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए ऐसा पेश किया गया था कि इन आतंकियों को फंडिंग नहीं दी जा रही और इनके अकाउंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन अब डिजिटल वॉलेट से ये आतंकी चंदा ले रहे हैं, यानी कि आतंकवाद को अब भी पाकिस्तान में पनाह दी जा रही है। अभी भी पाकिस्तान में आतंकियों के डिजिटल वॉलेट के जरिए उनको चंदा दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आतंकी गतिविधियों को कंटिन्यू कर सके। डिजिटल वॉलेट के जरिए ये आतंकी चंदा ले रहे हैं। 313 नए मरकज बनाएगा अब जैश। डिजिटल वॉलेट के साथ कैश भी जुटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले ये जो तमाम आतंकी थे इनके अकाउंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, तो ऐसे पेश किया गया कि इनको कोई भी चंदा नहीं जा रहा और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन अब डिजिटल वॉलेट के जरिए इन तमाम आतंकियों तक चंदा भी पहुंचाया जा रहा है। 391 करोड़ रुपए का चंदे का प्लान है इनका। देखिए, बिल्कुल हर्षाद, अगर आप देखें तो इस वक्त डिजिटल करेंसी का अगर सबसे ज्यादा जोर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। और जो ताजा जानकारी मिली है, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर जब हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जैश ए मोहम्मद को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान सरकार तो उसे मदद कर ही रही है, मगर उसके साथ साथ अब डिजिटल करेंसी यानी कि यूएसडीटी, जो कि डिजिटल डॉलर्स होते हैं, उसको लेकर एक बड़ा जो प्लान है वो उसने किया है। जिसमें दरअसल होता क्या है, यूएसडीटी जो है, डिजिटल करेंसी जो है, ये किसी भी तरह से ट्रेस नहीं की जा सकती। अभी तक किसी भी तरह से वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। और अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हब इस वक्त जो डिजिटल करेंसी का बना हुआ है वो पाकिस्तान और जो है वो कनाडा है। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो अमेरिका ने पिछले दिनों शहबाज शरीफ के बेटे को जो है वो डिजिटल करेंसी, उनका जो प्लान है उसका हेड भी कंपनी का बनाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा जो है वो सीधे तौर पर अब आतंकवाद के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने की है। अगर आप देखें तो भारत में जब जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई मामलों की जांच की तो उसमें भी पाया गया कि जब यहाँ पे टेरर फंडिंग को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान ने एक नए तरीके का इजाद किया जिसमें डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो ये दरअसल जो इस करेंसी को, इस पैसे को जुटाने का पाकिस्तान का मकसद है, उसके पीछे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारत में जो आतंकवाद चला रहा है पाकिस्तान और जो लगातार अपने देश में बैठकर आतंकी गतिविधियां चला रहा है, उसको कहीं ना कहीं और बड़े लेवल पर ले जाना है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि
जब भारत ने जो है इसको दुनिया भर में एक्सपोज किया, उसके बाद पाकिस्तान जानता था कि जब टेरर फंडिंग की बात आएगी तो आखिरकार पैसा कहां से आएगा, और अगर पैसा आता भी है तो उसे इजीली ट्रेस किया जा सकता है। तो एक नया प्लान है जैश ए मोहम्मद का और पाकिस्तानी सेना का, ताकि पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उन तक ये पैसा पहुंचाने के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा सके, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से ये पूरा आतंक का धंधा पाकिस्तान चला रहा है, हालांकि अजय अब ये भी बेनकाब हो चला है। अब जब आगे चल के एफएटीएफ से फंडिंग मांगी जाएगी तो ये तमाम चीजें पेश की जा सकती हैं कि किस तरीके से डिजिटल वॉलेट के जरिए चंदा एक बार फिर से इकट्ठा किया जा रहा है, और डिजिटल वॉलेट भी एक पुख्ता सबूत माना जाता है। देखिए हर्षा, सबसे ज्यादा दिक्कत जो ये है कि ये जो डिजिटल करेंसी जो है इसको अभी लीगल मान्यता जो है वो ज्यादातर देशों में नहीं मिली है। हालांकि अगर आप सऊदी अरेबिया की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए और अब पाकिस्तान, ये देश जो है ये पहले देश होंगे जो इसको मान्यता देंगे आने वाले समय में, जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जब यही कंट्री जो है इसे लीगल ट्रांजैक्शन इसे मानेंगी, इसको लीगल वैलिडिटी दे देंगी, तो उसके बाद पाकिस्तान में ये पैसा कहां से आता है, कैसे जाता है, तो इसको तो कोई पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज बताऊं आपको कि अगर आप किसी भी देश, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और आपने वहां से डिजिटल करेंसी को भेजना है, अगर आप देखें तो क्रिप्टो मार्केट इस वक्त दुनिया की बड़ी मार्केट बनती जा रही है। तो ये जो डिजिटल करेंसी है ये क्रिप्टो के जरिए कहीं भी भेजी या उस वहां से ली जा सकती है, और इसका इस्तेमाल अगर आप करें तो बेसिकली इन कॉइन्स का, इन क्रिप्टो करेंसीज का या डिजिटल जो करेंसी है यूएसडीटी है, इसका यूज बनाना पड़ता है। तो इसका यूज बनाने के लिए आप देखें तो हजारों ऐसी मार्केटिंग एमएलएम कंपनीज को जो है वो बनाया गया, कॉइन्स को बनाया गया, जिसको फ्लोट किया गया, उनकी एक्सचेंजेस बनाई गई और उन एक्सचेंजेस में उन कॉइन्स को खरीदा और बेचा जाता है, ट्रेडिंग करवाई जाती है। मगर अगर आप देखें ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये अनट्रेसेबल हैं। ये पैसा कहां से आया, कहां गया, कितना पैसा गया, इन चीजों को बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता, और इसीलिए एक बड़ा खतरा जो है वो दुनिया के लिए है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि पाकिस्तान जैसे देश जो है, चीन जैसे देश यहाँ पर अपने खुफिया तंत्र को चलाने के लिए, पाकिस्तान आतंकवाद को चलाने के लिए अब जो सिर्फ इंडियन रुपीस में पैसा देना पड़ता था उसके बजाय इस तरह के कॉइन्स, इस तरह की डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि नॉन ट्रेसेबल है, तो ऐसे में भारत के लिए अब थोड़ी बहुत परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को अब आगे चल के एक बार फिर से अंजाम देने के लिए आतंकी कैंप्स खोले जाएंगे जैश ए मोहम्मद द्वारा, जिस तरीके से लगातार आतंकियों को ये ट्रेन करता चला आया है। लेकिन अजय, क्या लगता है इनके इनकम के सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस आती होंगी, कहाँ से इनको फंडिंग मिलती होगी अपार्ट फ्रॉम चाइना? देखिए ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड किस तरह से है कि एक हवा में एक कोई चीज एक खड़ी कर दी जाती है, यानी कि अगर आप सोचिए तो दरअसल होता क्या है कि कई ऐसे कॉइन्स बना दिए जाते हैं जिन्हें मार्केट में कई एक्सचेंजेस पर, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसमें लॉन्च किया जाता है, यानी कि एक शेयर की तरह उस एक्सचेंज में उसको लॉन्च किया जाता है। ABC किसी भी नाम का एक कॉइन लॉन्च किया जाता है, और उस कॉइन की अगर बात की जाए तो उस कॉइन की वैल्यू कम या ज्यादा जो है वो की जाती है। कम ज्यादा मीन्स उसकी जब ट्रेडिंग ज्यादा होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब वो कम होगी और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो हार्ड करेंसी, हार्ड अर्न मनी जो आपकी है, आप भी उसके झांसे में आकर जो है उसको खरीद लेते हैं। वहां पर लालच दिया जाता है। अब जैसे कई MLM कंपनीज बनाई गई हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको इसका हर रोज का 5% रिटर्न आएगा। आप सोचिए 5% रिटर्न के नाम पर अगर किसी को कहा जाए, तो किसी को अगर आप बोलेंगे कि आपको इतना रिटर्न आएगा, तो वो आपको उस अमाउंट को, जो एक सेट अमाउंट होगी 10,000 20,000 रुपए, वो आपको दे देगा। और उसके बाद वो कहा जाता है कि आपको अपने साथ और लोगों को भी जोड़ना है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके इस डिजिटल करेंसी को दुनिया से इकट्ठा किया जाता है। और ऐसी कई कंपनी, हजारों कंपनी जो है इस वक्त दुनिया भर में चल रही हैं। हमने पहले भी इंडिया न्यूज पे बताया था कि कैसे भारत में या जम्मू कश्मीर में ही पिछले 2-3 सालों में जो है कंपनीज ऐसी लॉन्च हुई जिन्होंने करोड़ों रुपए यहां से इकट्ठा किए और वो फरार हो गई। और उसके बाद जो कंपनी जो थी, वो कंपनी जो पाई गई
वो या तो यूएस बेस्ड थी या फिर पाकिस्तान बेस्ड थी, और उसमें जितने भी लोग ज्यादातर जो उन कंपनीज को चलाने वाले थे या प्रमोट करने वाले थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी थे। तो ऐसे में ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान में बैठकर इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, और इसका मकसद कहीं ना कहीं पैसा लाना है दुनिया के बाकी देशों से, और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो डिजिटल करेंसी के तौर पर जो है वो करना है, यानी कि हवाला मनी के लिए, आतंकवाद के लिए, इन चीजों के लिए करता है पाकिस्तान। बिल्कुल अजय, अब खैर ये बात निकलकर सामने आई है तो देखना होगा भारत किस तरीके से इसको लाइमलाइट में लाकर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करता है। बहुत शुक्रिया।